सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। खेतों की मेढ़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उस चौराहे की सबसे बड़ी पहचान थी छंगानी क्लब कचौड़ी वाला। दोपहर में तेल राशन का सप्लायर भूरा अपनी साइकिल पर वहां पहुंचा। अरे गिरधारी भाई, क्या बात है? आज तो दुकान पर भीड़ ही भीड़ है। लगता है अच्छी कमाई हो रही है। पर तुम भी ना इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मुनाफा नहीं बढ़ता, क्योंकि असली सामान महंगा पड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर सुनो तो तुम्हारी सारी टेंशन एक झटके में खत्म हो जाएगी। कैसी तरकीब भूरा भाई? देखो, मेरे पास सस्ता पामोलीन तेल है। असली सरसों के तेल से आधे दाम में मिलेगा। और आलू भी, जो थोड़े पुराने हैं पर दिखने में एकदम ताजे लगते हैं, वो भी सस्ते में दे दूंगा। तुम्हारा खर्चा आधा हो जाएगा, मुनाफा 2 गुना। मैं खुद 5 साल से यही तेल इस्तेमाल कर रहा हूं अपने पकौड़े के ठेले पर। किसी को कुछ नहीं हुआ आज तक। कौन चखता है कि तेल कौन सा है? स्वाद अच्छा हो बस, बाकी कोई नहीं पूछता। मुझे सोचना भी नहीं है भूरा भाई। मैं ईमानदारी से काम करता आया हूँ। मेरे पिताजी ने भी यही सिखाया था। सस्ता तेल इस्तेमाल करके मैं अपने ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी मुनाफा क्यों न मिले। तुम भी तो जानते हो भूरा भाई, इस दुकान की पहचान ही ईमानदारी है। अगर मैं ये छोड़ दूं तो फिर बचता ही क्या है मेरे पास? तेरी बातें सुनकर लगता है तू अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है गिरधारी भाई। आजकल तो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी यही सब करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते, इतना ही फर्क है। पर ठीक है, तेरी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसी तेरी मर्जी गिरधारी भाई, पर याद रखना, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मैं शाम को फिर आऊंगा, शायद तब तक तेरा मन बदल जाए। शाम को घर पर गिरधारी ने कमला को पूरी बात बताई। सुनो जी, ये सस्ता तेल आखिर सस्ता क्यों होगा? कहीं मिलावटी तो नहीं होगा? और अगर हुआ तो ग्राहकों की सेहत खराब हो सकती है। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लग रही। हम भले ही गरीब हों, पर हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी को धोखा नहीं दिया। यही तो हमारी असली पूंजी है। पैसों की तंगी आती जाती रहती है जी, पर इज्जत एक बार गई तो कभी वापस नहीं आती। सोचिए, अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तू सही कह रही है कमला, मैं भी यही सोच रहा था। पैसों की तंगी है, ये सच है, पर किसी की जान से खिलवाड़ करके पैसा कमाना, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने भूरा को पहले ही मना कर दिया है, बस अभी थोड़ी परेशानी है, वो हम मिलकर संभाल लेंगे। पापा, आप ऐसा कभी मत करना। स्कूल में मास्टर जी ने बताया था कि मिलावटी खाना खाने से लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी तो जान भी चली जाती है। दादाजी हमेशा कहते थे ना, ईमानदारी की रोटी भले छोटी हो पर वो कभी गले में नहीं अटकती। आपको वो याद नहीं क्या? याद है बेटा, याद है। तू फिक्र मत कर, मैंने भूरा को साफ मना कर दिया है आज ही। हम मिलकर कोई और रास्ता निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। तेरे दादाजी का नाम मैं कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। यही सही फैसला है जी। मैं भी 2-4 घर में सिलाई का काम पकड़ लेती हूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी। मिलकर निकाल लेंगे रास्ता, पर ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन दुकान में पुराना स्टोव गया और आधा सामान जलकर राख हो गया। गिरधारी बेटा, हिम्मत रख, भगवान बड़ा है, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो मैं तुझे दे देता हूं, आराम से चुका देना जब कमाई हो जाए। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही तो असली रिश्ता है। तू संकोच मत कर। मैंने तेरे पिताजी का भी बुरा वक्त देखा है, वो भी कभी हार नहीं मानते थे। तू भी उन्हीं का बेटा है, हिम्मत मत हार। नहीं काका, आपका पहले से ही बहुत एहसान है मुझ पर। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बार बार आपसे उधार लेते हुए मुझे शर्म आती है काका। आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। गिरधारी भाई, सुना तुम्हारी दुकान में आग लग गई, बहुत बुरा हुआ। देखो, अभी तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और तुम्हारे पास दुकान चलाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें उधार पर सस्ता तेल और आलू दे दूंगा, बाद में पैसे चुका देना जब कमाई हो जाए। बस थोड़े दिन के लिए ही इस्तेमाल कर लो, जैसे ही हालात सुधरें वापस असली माल पर आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है भूरा भाई, बस कुछ दिन के लिए। मजबूरी है, वरना मैं कभी हाँ नहीं करता। जैसे ही कमाई ठीक होगी, मैं वापस असली तेल पर आ जाऊंगा। ये मेरा वादा है। कुछ दिन बाद सेठ दामोदर खुद कचौड़ी खाने आए। एक कौड़ लेते ही उनके चेहरे पर झिझक आ गई। आज स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है गिरधारी। तेल बदला है क्या? कुछ अजीब सी गंध भी आ रही है इसमें से। पिछले 10 साल से मैं तुम्हारी दुकान पर आ रहा हूँ। इतने सालों में मुझे हमेशा वही एक जैसा असली स्वाद मिला है। आज कुछ अलग है, साफ महसूस हो रहा है मुझे। तुम तो कभी ऐसा नहीं करते थे गिरधारी। उम्मीद है सब ठीक है तुम्हारी तरफ से। नहीं सेठ जी, वही पुराना तेल है। शायद आज मसाला थोड़ा तेज हो गया होगा गलती से। आप बेफिक्र होकर खाइए, आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ। मैं कभी आपकी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। 3 दिन बाद क्लब के 15 सदस्य कचौड़ी खाने से बीमार पड़कर अस्पताल पहुंच गए और मैनेजर बंसीलाल गुस्से में दुकान पर पहुंचा। गिरधारी, ये क्या कर दिया तुमने? 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं तुम्हारी कचौड़ी खाने से। डॉक्टर ने साफ कहा है कि खाने में खराब तेल और सड़े हुए आलू का इस्तेमाल हुआ है। झूठ मत बोलना अब। सेठ दामोदर जी अभी यहीं आ रहे हैं। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। पूरे क्लब में तुम्हारी दुकान की मिसाल दी जाती थी। हर पार्टी, हर फंक्शन में तुम्हारा ही ऑर्डर जाता था, और आज तुमने ये सब मिट्टी में मिला दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गिरधारी, मेरी माँ भी तुम्हारी कचौड़ी खाकर बीमार पड़ गई। रात भर उल्टियां होती रहीं, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उनकी उम्र भी ज्यादा है। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भी बन सकती थी। क्या यही इनाम है तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल का? हम तो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। अपने पूरे परिवार को तुम्हारी दुकान की कचौड़ी खिलाते थे, और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा इंसान ऐसा कर सकता है। हमेशा तो तुम बहुत नेक और मेहनती लगे मुझे। गिरधारी, मुझे तुम पर भरोसा था। तुम्हारी दुकान क्लब के गेट के बाहर इसीलिए लगने दी थी क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी पूरे इलाके में, और तुमने ये किया। दूसरों की जान से खिलवाड़ किया सिर्फ पैसों के लालच में। आज से तुम्हारी दुकान क्लब के बाहर बंद। मैं अब तुम्हें दोबारा यहां देखना नहीं चाहता। तुमने न सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा, बल्कि उन सब का भरोसा भी तोड़ा जो सालों से तुम्हारी दुकान पर आते थे बेफिक्र होकर। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। दुकान में आग लगने के बाद मैं टूट गया था। पैसों की सख्त जरूरत थी। भूरा ने सस्ता तेल दिया और मैंने मजबूरी में इस्तेमाल कर लिया। मुझे पता था ये गलत है, फिर भी लालच और मजबूरी में बहक गया। इसके लिए कोई माफी काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि शब्दों से मैं जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकता, पर मुझे इतना यकीन है कि मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। सेठ जी, गिरधारी बुरा आदमी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। एक गलती की सजा उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत और उसके पिता की इज्जत को मिटा देना ठीक नहीं होगा। इंसान से गलती होती है, पर उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। उस रात घर पहुंचकर गिरधारी पूरी तरह टूट चुका था। कमला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से 15 लोग बीमार हो गए, मेरी दुकान बंद हो गई। मैं अपने पिता के नाम पर कलंक लगा बैठा। सुनीता ने मुझे पहले ही आगाह किया था, फिर भी मैं मजबूरी में बहक गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। पापा, आपने वही किया जिसके लिए मैंने आपको मना किया था, पर अभी रोने से कुछ नहीं होगा। आप हमेशा कहते हैं ना कि गिरकर उठना ही असली हिम्मत है, तो अभी वही करना होगा आपको। माफी मांगनी होगी और साबित करना होगा कि आप बदल गए हैं। मुझे
पता है आप अच्छे इंसान हैं पापा, बस एक बार गलत रास्ते पर चले गए, अब वापस सही रास्ते पर आना होगा। जी, गलती हो गई तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा, सुधार का रास्ता ढूंढना होगा। कल सुबह रामू काका से मिलिए, वो जरूर कोई सलाह देंगे। वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में। हम सब मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे जी। बस आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। अगली सुबह गिरधारी रामू काका की दुकान पर पहुंचा। काका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेठ दामोदर जी और बाकी सबका भरोसा वापस कैसे जीतूं। मैंने तो सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। बेटा, इंसान गलती करता है, पर असली इंसान वो होता है जो गलती से सीखता है और सुधरता है। तू सेठ दामोदर जी के पास जा, सच्चे मन से माफी मांग, आंखों में आंख डालकर। चिट्ठी या संदेश से नहीं, उसका असर अलग होता है। और वादा कर कि आगे से कभी मिलावट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, पर एक दिन में टूट भी नहीं जाता, अगर दिल सच्चा हो। और हाँ, अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए, पहले मुझसे या कमला से बात करना, अकेले फैसला मत लेना। सेठ जी, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ माफी मांगने से भरोसा वापस नहीं आता। मैं आपसे एक मौका मांगने आया हूं। मुझे 1 हफ्ता दीजिए। मैं साबित करूंगा कि मैं वही गिरधारी हूं जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। और अगर मैं फिर धोखा दूं तो आप जो सजा चाहे दे दीजिएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरे पिताजी ने इस दुकान की नींव ईमानदारी पर रखी थी सेठ जी। मैं उसे यूं बर्बाद नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है गिरधारी, 1 हफ्ता, पर इस बार मैं खुद तुम्हारी दुकान पर निगरानी रखवाऊंगा। हर सामान की जांच होगी, फूड इंस्पेक्टर भी भेजूंगा। अगर एक भी चीज गड़बड़ मिली तो फिर कभी माफी की गुंजाइश नहीं रहेगी, समझ लो। मंजूर है सेठ जी, भगवान गवाह है, अब मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। आप जितनी चाहें उतनी जांच करवा लीजिए। मैं अब हर दिन खुद अपनी दुकान का सारा सामान आपके सामने रखने को तैयार हूं, जब तक आपको पूरा यकीन न हो जाए। रात को घर पर सुनीता ने पूछा कि अगर दोबारा कोई बुरा जैसा आदमी लालच दे तो पापा क्या करेंगे। बेटा, अब मुझे पता है कि लालच के रास्ते पर चलने से पहला फायदा जरूर दिखता है, पर आखिरी नुकसान बहुत बड़ा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक गलत फैसले ने मेरी सालों की मेहनत और इज्जत को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया था। अब चाहे कितना भी बड़ा लालच क्यों ना आए, मैं अपने पिताजी की सिखाई राह से नहीं भटकूंगा और तुझे भी यही सिखाऊंगा हमेशा। जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है बेटा, पर पैसे से ज्यादा जरूरी है वो नींद जो चैन से आती है, और वो सिर्फ ईमानदारी से मिलती है। सुनीता, तूने अपने पापा को सही वक्त पर सही राह दिखाई। बड़ी होकर तू भी अपने पापा जैसी ही ईमानदार बनना। हमें हमेशा अपने बच्चों की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इतनी समझदार है और मेरे पति ने अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत दिखाई। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी माँ, और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी, बिल्कुल पापा की कचौड़ी जैसी, ईमानदारी से। मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। शॉर्टकट से मिली कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकती, पर ईमानदारी से बनाया गया भरोसा जिंदगी भर साथ देता है।